वेलकम टू ई मैथ स्टडी। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.6 मैथ 9th NCERT। ज्ञात कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2। तो हमें 64 को ये दो घात कैंसिल करनी है हमें किसी प्रकार से। अब 64 हमें पता 8 का वर्ग हो, तो ये 64 के स्थान पर आ गया 8 की घात 2 1/2। अब इसका फार्मूला हो m की पावर m a की पावर m ब्रैकेट बार n। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन हो तो इसमें घातों की क्या हो जाए, उसमें मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये हो जाएगा a की पावर mn। इसी प्रकार से यहाँ घातों की मल्टीप्लाई होगी a की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 8। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ 32 की पावर कितनी है 1/5। अब 32 को 5 की घात के रूप में लिखना, तो 32 क्या हो 2 की घात 5 1/5। अब इनके आपस में वही फार्मूला लग गया पहला, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2। इसी प्रकार से देखो ये है 125 को घात 3 के रूप में लिखना, तो ये बन जाएगा आपका 5 की घात 3, क्योंकि 5 5 25 25 पंजे 125 और बाहर है आपका 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका आंसर 5। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। ज्ञात कीजिए क्वेश्चन 2। यह है 9 की पावर 3/2। तो इसमें हमें 2 घात नीचे कैंसिल होनी चाहिए, तो 3 की पावर 2 और बाहर आ गया आपका 3 की पावर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का क्या मान हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 9 27। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड है 32 की घात 2/5। 32 को क्या लिखेंगे हम 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपकी 2 की घात 2 का क्या अर्थ हो 2 2, तो 2 दूनी 4। ये आ गया आपका। अब है 16 की घात 3/4। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 16 की घात 3/4 को ये लिख लेंगे हम 16 क्या बनेगा 2 की घात 4। अगर 2 को 4 बार लिखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये मल्टीप्लाई होगी इसकी 3/4 से। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आगा आपके 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का क्या अर्थ हो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 है आपका, ये सरल कीजिए। अब ये देखो क्या कंडीशन बन रही है, इसमें आधार समान है। तो यदि a की पावर m a की पावर n, इस प्रकार की कोई कंडीशन हो जिसमें ये आधार समान हो, नीचे बेस समान हो, तो घात आपस में क्या हो जाए जुड़ जा, ये हो जाए a की पावर m प्लस n। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब ये 2 तो ऐसे ही आ गया आपका। ये देखो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 15। अब नीचे की संख्या से 3 से इसे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 3 पंजे 15, 5 आ गया, तो 5 के ऊपर गुणा करनी पड़ेगी आपको, 5 दूनी 10। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 की यहाँ गुणा करनी पड़ेगी आपको, 3 घन 3। तो ये बन गया आपका 2 की पावर 13/15 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से ये सेकंड, ये वही कंडीशन बन रही जो पहले थी। 1 तो 3 की घात 3, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7। ये पावर दोनों की है, एक की भी है, लेकिन एक की पावर अगर 7 लिखे हैं तो एक को 7 बार गुणा करें एक ही आ जाएगा, तो ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये हो जाएगा 1/3 की पावर कितनी होगी हमारी 21, 3 की घात 21। अब इसको हम ऊपर लेते जाएंगे, ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा घात माइनस में हो जाएगा 3 की घात -21। ये आंसर आ जाएगा आपका। ये है आपका यदि कोई संख्या यदि समान आधारों और भाग में हो तो घात आपस में घट जाए। जैसे ये हो गया a की पावर m अपॉन a की पावर n। आधार यदि समान है तो घात क्या हो जाएंगी भाग में घट जाएंगी, a की पावर m माइनस n। ये फार्मूला बन जाए इसका। तो इसी प्रकार से हम 11
की पावर 1/2 में से 1/4 माइनस हो जाएगा 11 की पावर, यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 की 1 में गुणा करेंगे 2, 4 से 4 को भाग देंगे 1 और 1 की गुणा करेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 11 की घात 2 में से 1 गया 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, अब देखो इसमें तो ये अलग है, थोड़ा सा हटके हैं। इसमें देखो घात तो समान है लेकिन आधार समान नहीं है, आधार अलग अलग हैं, तो इसकी अलग कंडीशन हो। जैसे a की पावर m गुणा, ये इंटू के चिन्ह है ना, ये गुणा हो, ये इंटू के चिन्ह लगे हुए इसके बीच में, ये भी यहाँ इंटू है, और a ये हो जाएगा यहाँ b की पावर n। यहाँ देखो आधार अलग अलग हैं और घातें समान है, तो इसकी क्या कंडीशन बन जा, आधार को गुणा में ले लो, a गुणा b और m प्लस n। ये m n जो है इनमें से, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी। अब देखो इनकी घात समान है और इन दोनों की घात 1 बन जाएगा, ये दोनों गुणा में आ गए। इसी प्रकार से 7 और 8 गुणा में लिख लेंगे, 7 गुणा 8 और घात आ गई 1/2, तो ये बन गया आपका 100 56 की घात 1/2 ये। उसके बाद ये आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी, इसे अच्छी प्रकार से समझना। धन्यवाद। और जो बच्चे चैनल में नए जुड़ रहे वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।